मोदी जी जाएंगे भीतरे। भीतर कहाँ जाएंगे? नहीं गिराएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लालटेन को जिता कर रहेंगे। हम 8 किलो खेती करके ना देंगे मोदी जी को। अब हमको गड्डी छोड़ दे, हम अपन कमीनी से 10 किलो देंगे मोदी जी को, हर परिवार को। नौकरी मतलब तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। नौकरी नीतीश कुमार ने दी है जी। 17 साल का कर रहा था, मुंह से बेकार निकलवाइएगा। चुनाव हो रहा था, यही कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो वह कहा कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। बोला था कि कह रहा है तेजस्वी को जेल भेजेंगे। अगर इंडिया का सरकार में तो नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी हर जगह जेल जाएगा। बीजेपी को ध्वस्त कर देंगे हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार है। पलटू है, गांजा पी के पगलाई रहता है, पगलाई तो कमल ने कैसे ऐसा कर रहे थे? ऐसे कमल के साथ है तो ना कमाओ को छाप कहाँ गया नीतीश जी के गंजेरी पर बड़ा हवा के। 3 लाख वैकेंसी बंद है, अभी रेलवे के खाली है, और 5 किलो पर राशन पर भिखमंगा बना दिए। अभी हम बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में मौजूद है, जहां पे राहुल गांधी जी आज आए हुए हैं और यहां पे उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे कि इस बार सरकार बदलेगी या मोदी जी की सरकार वापस आएगी। क्या भैया सरकार बदलेगी? मोदी जी जाएंगे भीतरे। भीतर कहाँ जाएंगे? कौन आएगा इस बार? कौन आ रहा है? मोदी जी का सरकार हारेगा। चलो बड़ी सुने बांस उसमें से गिर जाइएगा चाचा। नहीं गिराएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लालटेन को जिता कर रहेंगे। लालटेन को जीताइए। लालटेन मिश्रा भारती 2 लाख से जीतने जा रही है पाटलिपुत्रा से। चोट लग जाएगा तो तेजस्वी दवा नहीं कराएंगे। दवा न कराएंगे, फिर भी मिट करके लालटेन को जिताएंगे। मोदी जी को नहीं देंगे। 10 साल में 4 किलो अनाज दे करके ठगने का काम किया है। 10 साल में 4 किलो अनाज देता है। अनाज से कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हम 8 किलो अनाज देते हैं मोदी जी को। हम 8 किलो खेती करके ना देंगे मोदी जी को। अब हमको गड्डी छोड़ दे, हम अपन कमीनी से 10 किलो देंगे मोदी जी को, हर परिवार को। राशन नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। ये नौकरी कौन दे सकता है? हमारे तेजस्वी भाई देगा नौकरी। मोदी जी भी बोले थे कि नहीं दिया। 10 साल में ठग लिया हमारे जो गरीब जनता। देगा नौकरी? तेजस्वी यादव देगा नौकरी, राहुल गांधी देगा नौकरी। नौकरी तो नीतीश कुमार ने बांटे थे। नहीं बांटे थे, 17 साल में कहाँ बांटे? आज 17 महीना मुख्यमंत्री आए हैं, 5 लाख नौकरी बांट दिए। तेजस्वी जी 5 लाख कतार में लगा के नौकरी दिए। अच्छा, रैली वाली करने से तेजस्वी को कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा। 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। 40 में 40 सीट बिहार में लाने जा रहे हैं। मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। एक को नहीं दिए, कुछ वादा पूरा नहीं किए मोदी जी। आपके गांव के लड़कों का सब नौकरी? कोई नौकरी नहीं हुआ, सब बेरोजगारी मारल चल रहा है रोड पर लड़कन। मोदी कहता है कि अरे पढ़ लिया न रे, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो। हमारा नहीं करके पकौड़ा बेचने के लिए बोलते हैं मोदी जी। इसीलिए वोट दिए थे पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी को। नौकरी के लिए दिए थे, रोजगार के लिए दिए थे। नौकरी आप नहीं मांगते हैं? नौकरी देगा, झूठा बोलता है, जुमलेबाजी कर दिया। 2 करोड़ नौकरी हवाई। अच्छा, 15 लाख मिला कि नहीं आपको? कहाँ 15 को पैसा नहीं आया। तो जनधन खाता आप नहीं खुलवाए? जनधन खाता तो खुलवा दिया, इतना ना कि मत कहिए कि बैंक पे रखने के लिए जगह नहीं है। कंप्यूटर लॉक हो गया, जगह नहीं बच रहा है। सही बताइए, इतना गर्मी में तबीयत खराब हो जाएगा तो कोई दवा आपका नहीं कराएगा? मैं खुद कमीनी से करूंगा। अमित शाह दीदी को अब की 2 लाख वोट से पाटलिपुत्रा से जिताने जा रहे हैं। हर गरीब तबके के लोग एकजुट हो गए हैं। मतलब इस बार सब जाति के लोग, सब जाति मिल गए। कोई यहाँ जाति चलने वाला नहीं है। यहाँ विकास चलने वाला है। यहाँ रोजगार देगा उसको वोट देगा। नौकरी के नाम पर वोट मिल रहा है। एक युवा है, बात करें, क्या नाम है जी? कौन जीत रहा है इस बार? आरजेडी। देखिए बोलने में का भैया काल चले, ठीक है, सब ठीक है। किसको जिता रहे हैं? मिश्रा भारती को। यानी आरजेडी को। कहे मोदी से कहे नाराज हैं आप? मोदी तो सब लेके बैठ गए बा। क्या लेकर बैठ गए? मोदी जी कहे कि हम देंगे 15 लाख रुपया, 2 करोड़ माने हर साल अथी देंगे, नौकरी देंगे। हाँ, आज तक कुछ दिए? सुनिए ना, आपको 15 लाख नहीं मिला? उतना जुमला प्रधानमंत्री विश्व में आज तक हम लोग नहीं देखे। बोलते हैं हम जितना काम किया कोई नहीं। मतलब है बड़का झूठा पार्टी बीजेपी मतलब। हाँ, नौकरी मतलब तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। नौकरी नीतीश कुमार ने दी है जी। 17 साल का कर रहा था, मुंह से बेकार निकलवाइएगा। 17 साल सरकार में था ना जी नीतीश कुमार। हाँ, जिस समय सरकार में आया था, बीच में चुनाव हो रहा था,
यही कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो वह कहा कि पैसा कहाँ से लाएगा, पर बाप के यहाँ से लाएगा, बोला था। आप लोग खुद घूमते हैं, जानते हैं, आया था। तब बाप के यहाँ से लाए, तो उसी के कार्यकाल में उसी के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम नीतीश कुमार के हाथ से तेजस्वी जी ने करवाने का हम दिए हैं। तो 17 साल पहले क्या कर रहे थे? 17 साल पहले क्या कर रहे थे? उनके पास पैसा का बजट नहीं है, बाद में पैसा हो गया, नौकरी दे दी। पैसा कहाँ से आ गया था? बिहार से नहीं। तेजस्वी जी को बोलने के बाद पैसा आता है। हाँ। अच्छा, तो घर का मालिक बापे ना होते, उसके बाद होता है। वह जुमलवा का नाम ले ले चल रहे हैं, भगोड़ा के। 25 कुमारी सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट। 25 में उसका पार्टी विलय होने जा रहा है, नीतीश कुमार का। एकदम ऑलरेडी बता रहा हूँ। उसका वोट 2 खेमा बटेगा, कुछ है न लेगा आरजेडी, कुछ जाएगा बीच में नीतीश कुमार। 25 में पतन हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं। जहाँ तक बात रहा नौकरी के, तो नौकरी मतलब तेजस्वी। और एक और बात बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी वाली जहाँ तक बात है, वो कहता है कि राशन हम देते हैं 5 kg फ्री में। राशन 2013 का ही स्कीम है राहुल गांधी का, खाद्य आपूर्ति स्कीम, जाकर देखिएगा 2013 में लागू हुआ था। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, ठीक है, पीजी भी किए हुए हैं। आपको नौकरी नहीं मिलती? सुनिए के हम एग्जाम में बैठे थे, 1 नंबर से मेरा रिजल्ट गिर गया था, पीछे रह गए। हाँ, लेकिन नौकरी तो दीजिए। हम यादव जी हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव कुछ भी हो जाए, आरजेडी को नहीं। ये सब सोच गलत है। हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम लोग हैं, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। लेकिन एक और बात है, जो भाजपा में जाता है उसके पास सारा शरीर का पाप धोआ जाता है। जैसे प्रूफ के रूप में अजीत पवार महाराष्ट्र वाला, उस पर केस था, ठीक है, तो उसके पास केस है, तो नोटिस करवाया, तो वो कहा कि मेरे पार्टी में जब तक आएगा तो तुमको सब केस खत्म हो जाएगा। देखिए उसके पास गया, शरद पवार में से कुछ तोड़ के भी ले गया। अभी डिप्टी, हाँ, अभी डिप्टी सीएम बना हुआ है, ठीक है। और देखिए उसका सब केस खत्म हो गया। तो बीजेपी का यही एजेंडा है, वो अभी ईडी और सीबीआई को अपन पक्ष में लेके बोल दिया है चुनाव के बाद लालू और तेजस्वी दोनों लोग जेल जाएंगे। जेल जाए, अगर माई के बाप में दम नहीं है, वो जेल में भेजेगा। अगर वो जाएगा तो हम लोग साथ हैं, ठीक है। लालू यादव के साथ। हाँ, लहका देंगे उसको, लहका देंगे उसको, लहका देंगे, पूरा बीजेपी को लहका देंगे हम लोग, ठीक है। कट्टर हम जादव हैं। मतलब कोई अगर मान लीजिए ना, कट्टर जादव हम हैं। जहाँ तक छपरा में जो घटना हुआ, तभी जादव से बड़ा उसको पावर नहीं है, ठीक है। दूसरे को जाति होता है क्षत्रिय, राजपूत और जादव, ठीक है। अंतर इतना ही है कि तेजस्वी जी बोले हैं कि हम यदि वहाँ जाएंगे, अगर हम चल जाएंगे तो वहाँ दंगा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला क्या है अभी बताइए कि बीजेपी के जो था, कौन जी बोलता है, वो राजपूत था, वो मर्डर किया। बताइए, वो कहता है रूढ़ी जी कि गोली चलता है और चलता ही रहेगा। क्या है भाई, क्या है? संविधान है या नहीं है? संविधान खत्म क्या है बताइए? ये कहता है कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, 5 किलो राशन से लाइफ चल जाएगा मेरा। वो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, सुनिए ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। हम भी सोचे कि अरे 15 लाख हो जाएगा, बेरोजगार हैं, साला हमसे पढ़े लिखेंगे। क्या हुआ भाई, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? अभी 10 साल हुआ, 20 करोड़ रोजगार हो जाता। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। नरेंद्र मोदी है ना, जहाँ तक बोल रहा है कि करे तेजस्वी को जेल भेजेंगे। अगर इंडिया का सरकार में तो नरेंद्र मोदी जेल जाएगा। उसके ओकरा में इतना भ्रष्टाचार है, इतना चोरी है कि बस कहना मुश्किल है। क्या नीतीश कुमार के पास भ्रष्टाचार नहीं है? को तो सामने नहीं आया है। वो आ जाएगा। कुर्ता में कभी दागे नहीं लगा है, दाग नहीं लगा, जूता पवार में दाग नहीं लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट एक बात सुनिए, एक मिनट। ये बताइए, वो दिल्ली में जो ओलंपिक वाले जो थी सब, वो सब के साथ हुआ, रेसलर लोग के रेस साथ किया ना। ये बताइए, उसके पीछे ओकर लड़का का भी टिकट दे दिया बीजेपी से, ब्रिजभूषण शर्मा, हाँ, शरण सिंह, उसको टिकट न दे ओकर लड़का का दे दिया है। बताइए, इतना जो भ्रष्टाचार किया, जो मेडल आती है सब उसके साथ किया, और ओकर प्रचार कर रहा है। बताइए क्या है भाई, देश है या नहीं है? उसका आरोप साबित हो गया, जेल जाएगा, कार्रवाई होगा। जेल नहीं जाएगा वो। हाँ, जेल। एक मिनट वो जेल करेगा, एक मिनट, जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी हर जगह जेल जाएगा, बदलेगा तो एकदम जाएगा। जहाँ तक एक और बात सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। तेजस्वी को बोला कि हम जेल भेजेंगे, ओकर माई के लाल में दम नहीं, तेजस्वी को जेल भेजेगा। हम लोग तेजस्वी के साथ। मोदी जी में पावर नहीं है। हाँ नहीं, अगर वो जेल भेजेगा तो हम लोग लहका देंगे, बीजेपी को ध्वस्त कर देंगे। हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। 40 को में 39 को आया था, इस बार 40 का 40 सुनिए 4 तारीख को पता चल जाएगा
उसको दहाई पूर जाएगा ना तो हम गुलामी खटेंगे आपके साथ बोल रहे हैं। 10 अंक भी नहीं आएगा। नहीं, जहाँ तक सुनिए एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। जहाँ तक रह गया पाटलिपुत्रा के बाद, पिछला बार 37,000 वोट से मीसा भारती हार गई थी, तो उस समय कुछ यादों में टूट था, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग एकजुट हैं, खास करके छपरा जो घटना हुआ उस और हम लोग गोल बंद हो गए हैं, ठीक है। और इस बार पालीगंज से 60,000 से लीड कराएंगे, पाटलिपुत्र से 2 लाख से लीड कराएंगे, 2 लाख से मीसा भारती 2 लाख से चुनाव जीतने जा रहे, एकदम चैलेंज। नहीं तो मेरा ऑन रिकॉर्ड कर दीजिएगा, फिर आप चर्चा कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तेजस्वी जी जाएंगे कि नहीं ये तो समय बताएगा। नहीं जाएंगे क्योंकि माइक के लाल में दम नहीं है कि ले जाएगा। नीतीश कुमार के कुर्ता में दाग लगा है कि नहीं ये तो समय बताएगा। एक बार दाग लग गया उसका। गांजा पी कर एक बात सुनिए आप तो एक मिनट आप तो नीतीश कुमार सुनिए ना, आप तो नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बनाने लगे हैं और 4,000 सीटें पार कर रहे हैं। अब यही से समझ लिया, कल बोले हैं 4,000 कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी को इतना जिताइए कि मुख्यमंत्री बन जाए। तो समझ में आ रहा है कि अब मांग रहा है आदमी युवा को, क्या कि दिमाग सटक गया नीतीश कुमार को। 4,400 में अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना। हाँ तो ये आप अंतर स्पष्ट कर दीजिए कि ए महाराज इसे तोड़ने से कहा उतर जाइए। कौन जीते? जिंदाबाद जिंदाबाद सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या किया है कि उनको वोट? बहुत अच्छा काम किए। देखे कि नौकरी दिए 17 महीना में, देख लीजिए कितना नौकरी दिए। साल बनाम 17 महीना का अंतर स्पष्ट आपको नहीं बुझा रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दिए, तब जाके भागे होंगे। कह रहे थे कि सरकार में 2020 के लोकसभा करके ऐसे नहीं होगा। 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि 10 लाख का नौकरी देगा, बाप के घर से पैसा, उस समय क्रेडिट नहीं लेने का औकात था नीतीश कुमार का। उस समय नहीं, उप मुख्यमंत्री दे के 17 महीना में 5 लाख नौकरी दी है तेजस्वी जी। कभी नीतीश जी लालटेन के साथ रहता है, कभी कमल के साथ। पलटू है, गांजा पी के पगलाई रहता है, पगलाई नहीं देखते हैं। अब आए थे तो मैं इनका जो और मोदी जो लेकर के कमल ऐसे कर तो छाप दिया घंटा में, आपका छाप कहाँ गया? तिल छाप। तो कमल ने कैसे ऐसा कर रहे थे? ऐसे कमल के साथ है तो ना छाप कहाँ गया? नीतीश जी के गंजेरी पर बड़ा हवा के गांजा पी के भक रहता है। कोई नहीं कह देखे ला कि पूरा देखे गांजा पियावे वाला को चिलिम चढ़ावे वाला के 2 लाख रुपया महीना देता है। गांजा चढ़ावे वाला के गलत लफ्ज नहीं, जो बोल रहे हैं कि नहीं है तो कीचड़ के साफ कर दीजिए, कमल साफ हो जाएगा अपने आप। कीचड़ गांव गली गली साफ कर दीजिए। तो अब नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रिक में आ गया, इलेक्ट्रिक में आप देखें एलईडी लालटेन इलेक्ट्रिक में आ गया है। हाँ इलेक्ट्रिक में आ गया है। एलईडी लालटेन आप देखे हैं। बाकी कीचड़ में कमल उगता है, कीचड़ के साफ गली गली गांव कर दीजिएगा, कमल साफ हो जाएगा, बीजेपी समाप्त हो जाएगा। 27 बात समझ लीजिए। गलिया मोदी के घूम रहा चाहिए था, गलिया एक बोली बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, उनका बात को पास होता है एक बोली का। आज गलिया घूम रहा है, नारा लगा रहे हैं 400 पार का। 27 साल के लड़का तेजस्वी यादव गलिया घुमा दिए, का है घुमा दिए अकेले ना। रोड छाप के प्रधानमंत्री हो गए, समझ में आ गया है। जो 400 पार के नारा लगा रहे हैं, आप ज्यादा नहीं सुने हैं। 400 पार कांग्रेस सरकार बोल रहे हैं, 400 पार कांग्रेस सरकार मोदी जी बोलते हैं, आप सुने नहीं है। गलती बहुत कुछ है। यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी आए हैं ना, तेजस्वी जी भी आए हैं। झंडा किसका लिए है? लालू यादव का, तेजस्वी यादव। लालू यादव का छोटका बेटा का झंडा, बेटा जी का है। हाँ, ये बताइए झंडा ढोने से क्या मिलेगा? झंडा ढोने से नौकरी मिले चाहे मत, बाकी गरीब के सहायता जरूर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी के ही देन है कि आज जितने भी टीचर की बहाली हुई है बिहार में, इससे पूर्व में तेजस्वी जी का देन है। इन्हीं का गठबंधन था जदयू और आरजेडी का, जिसमें
तेजस्वी जी सरकार में जो 2.5 लाख रुपए नौकरी निकाले टीचर वाले, उसी का देन है। तो ये तो नीतीश जी बोलते हैं कि हम दिए हैं भैया। बोलने के लिए तो अपना मन है, तो आज काहे नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी जी जब हट गए तो बहाली निकालना ना चाहिए। बिहार में तो बहुत सीटें वैकेंट है, अभी बहुत सीट है खाली है कि नहीं? सीट खाली, एक भी बहाली अभी तक क्यों नहीं आया? 18 साल पहले थे इनके एनडीए के साथ थे, तो क्यों नहीं निकाल पाए? महागठबंधन में आते क्यों निकाल लिए? अब कहाँ चले गए हमारे नीतीश बाबू? नीतीश को उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है, कभी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, कभी 4000 सीट ला दे रहे हैं। नहीं, नीतीश जी उम्र किसी देखिए 60 वर्ष में रिटायरमेंट का रहता है सरकार के तरफ से। भारत सरकार 60 वर्ष के बाद वो लोग नौकरी पेशा को कह देते हैं कि काम योग्य व्यक्ति नहीं है, उनको रिटायरमेंट करके पेंशन देते हैं। और जब नीतीश जी अभी हमारे मोटा मोटी नीतीश चाचा कितने उम्र के हो गए होंगे? लगभग मोदी से भी बड़े 80 के आसपास है, 74-75 से तो मोदी जी हो गए। तो क्या 70 साल के मोदी जी हो गए। अभी 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के। तो एक अर्थ है कि हमारे नीतीश चाचा 100 के बाद रिटायर करेंगे। अब ये तो वही ना बताएंगे जी। लड़का लोग 18 साल ड्यूटी करेगा, खत्म। 4 साल करेगा। अच्छा, 4 साल के जो बहाली निकाला भारत सरकार, 5 साल चाहिए 4 साल का जो बहाली निकाला है, क्या बोलते हैं आर्मी में, अग्निवीर। 4 साल के कोई जो बहाली होता है, चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मुखिया का, वो 4 साल में क्यों नहीं फिर चुनाव होता है? वो 5 साल के काहे रहता है? और नेता विधायक का पेंशन चालू है। और मास्टर का, सरकारी मास्टर का पेंशन बंद हो गया, आर्मी का पेंशन बंद हो गया, बंद है, सब विभाग में बंद का नियम है। अब मोदी सरकार उस समय बोला था कि 500 रुपये गैस कर दूंगा, कितना गैस मांगा? मोदी जी का कहना है कि शिक्षा ध्वस्त कर दें, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग शिक्षित न हो, क्योंकि सरकार से सवाल पूछेगी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने से वर्माद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, इससे कुछ होने वाला नहीं। इसको जनता के जान मार दिया है। कुछ पैसा के अथी करा, ओकरा ने हमदे मारा, करौना अथी कर। आप करौना ओखनी के आता है चुनाव तो करौना खत्म हो जाता है। कोरोना से कितना आमदी मारा। जब लॉकडाउन लगाए थे मोदी जी, लॉकडाउन लगाए थे, क्यों ना अलाउंस करे थे कि हाँ इतना दिन लगेगा? अभी आज लगाए तुरंत बिहार वाला पूरा बिहार बंद। अभी हमारे मोदी जी करके लगा दिए। मोदी जी हमारे कहते हैं कि बीजेपी वाशिंग मशीन है, बहुत हम देखे जो भी पार्टी में उसमें जाता है वो धूल कर निकलता है। तो हमारे जो लालू जी पर चारा घोटाला हुआ, हमारे तेजस्वी जी पर केस हुआ आय से अधिक संपत्ति के मामले वाला, लालू तेजस्वी जी के उम्र था मात्र 12-14 साल, और वो आदमी कितना आय से अधिक संपत्ति कहाँ से कमा लिए? एक मिनट, बॉन्ड नहीं भरने आता होगा वो उम्र में। लैंड फॉर जॉब मामले में वो गिरफ्तारी की बात है, मालूम है? जमीन लेकर के नौकरी देना। लालू यादव, मेरी बात सुनिए, जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो अपने नाम पर जमीन ना खरीद करके बेटे बेटियों के नाम पर जमीन लेते थे और वो जो है कि नौकरी दिलवाते थे। ये आरोप है। तो ये तेजस्वी यादव जानते हैं। हमारे बाबूजी अगर जमीन ले ले हमारे नाम से, हमारा उतनी कहीं जन्मों नहीं लिया है, तो हम हो गए, हम हो गए, हम मुदाले हो गए ना जी। हमारे बाबूजी चुप्पे हमारा जमीन ले ले हमारे नाम से, आज जब बाबूजी हमारा थक जाए तो हमको आप केस कीजिएगा? हम जानते हैं कि हमारे बाबूजी चोरी किए हैं। बोले हैं मोदी जी कि लालू और तेजस्वी चुनाव के बाद जेल जाएगा। आप समझ सकते हैं लोकतंत्र की कितना हनन हो रहा है। तेजस्वी लालू के कहा डालिएगा? जितना एनडीए इंडिया गठबंधन के लोग हैं सबके डाल दीजिए जेल में, सुरक्षित। हाँ, सुरक्षित एनडीए सरकार में रहेगा। अबे किए हैं, सुनिए ना, आपको बता रहे, एक बात बता रहे हैं, दिल्ली के जो केजरीवाल हैं, पंजाब में उनका सत्ता है, दिल्ली में है, और मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि जो आप आम आदमी पार्टी के वोट देगा वो देश विरोधी होगा, ये पाकिस्तानी होगा, ये होगा। तो देश ऐसे नहीं चलता है सर। देश लोकतंत्र, भारत देश लोकतंत्र देश है ना, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी के भी वोट दे सकता है। तो हम विपक्ष के वोट देंगे तो हम पाकिस्तानी हो जाएंगे? ये कहाँ के नियम है, आप बताइए। अब लोग बोलते हैं कि 370 हटा दिए यहाँ से। 370 में 2 चीज होता है, 370 ए होता है, 370 बी होता है, जिसमें से बी हटाया गया है। बी इसलिए हटाया गया है कि बाहर के लोग वहाँ जाके
जमीन लेंगे, लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ जो लिथियम जो गैस मिला है, जो मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार चलेगा, जिससे वो अडानी खरीद लिया वहाँ पे जाके। केवल अडानी और अंबानी के लिए ही सरकार है और किसी के नहीं ले। हम खरीद लेंगे जाके कश्मीर? पैसा होगा तब ना खरीद। नहीं, हो ही नहीं सकता है ना सर, क्योंकि वो सरकार जान रही है गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता है। और हल्ला करते हैं कि 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। 370 के ए भी हटा देते तब ना जानते कि 370 हटा दिए। और बात, जम्मू कश्मीर में 3 गो कैंडिडेट काहे नहीं उतारे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जितने भी हमारे देश के जनता है सब लोग के भिखमंगा बना दिए। 5 किलो राशन पर लोग के लाइन लगवा दिए। नौकरी के वैकेंसी बंद कर दिए, रेलवे के वैकेंसी अभी बंद कर दिए। 3 लाख वैकेंसी बंद है अभी, रेलवे के खाली है। और 5 किलो पर राशन पर भिखमंगा बना दिए। आइए 5 किलो ले जाइए राशन, 5 किलो राशन ले जाइए, आप मोदी जी के वोट दीजिए। में मजनू नहीं पिटाया ना, उतना बीजेपी के सरकार में स्टूडेंट पिटाया है, मालूम होगा आपको। राशन बंद करके वही डीएपी के रेट कम कर दे। किसान के 2000 देते, उसके बदल 4000 कर दे, 6000 कर दे, उसको ना फायदा होगा किसान के। पैसा हमको नहीं चाहिए, किसान के 400 रुपये डीएपी, 200 रुपये यूरिया कर दिया जाए, किसान पहुंचा देगा उनका घर दिल्ली ले जाकर। सरकार किसकी आएगी 4 तारीख को फैसला होगा। बाकी आप लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।